ज्यादा से ज्यादा वोटों से हरा के। बस मनिंदर पाल को देख लेते हैं, ये तो बीजेपी के सारी के कारनामे खराब है, ये तो सबका झूठी पार्टी। नमस्कार, माई भारत के इस खास प्रोग्राम क्या बोलती है पब्लिक में आप सबका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेरठ की धरती पर। इस धरती के बारे में आपको बताऊं तो एक क्रांति की वो धरती है जहाँ से 1857 ईस्वी के जो स्वतंत्रता संग्राम है भारत का पहला, वहीं की बुनियाद अगर कहीं पर डली थी तो वो यही धरती थी। यहाँ की सिवाल खास विधानसभा की एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो सीट है जिसको लेकर पिछले कुछ समय में टीवी चैनलों पर लगातार डिबेट्स हो रही हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर गठबंधन पर दरार पड़ चुकी है और जो जाट समुदाय आता है वो जाट समुदाय ने विद्रोह कर दिया है जयंत चौधरी के खिलाफ भी। और जो ये इस तरीके का अखिलेश यादव का गठबंधन उन्होंने किया था, इस गठबंधन का भी विरोध कर रहा है। मैं इस वक्त इसी सिवाल खास विधानसभा सीट के एक गांव बहादुरपुर में मौजूद हूँ। यहाँ के मौजूद लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि किस तरीके का चुनावी माहौल इस वक्त सिवाल खास विधानसभा सीट और ये आसपास की जितनी भी सीट्स हैं, ये जाट बेल्ट कही जाती है, तो इस जाट बेल्ट में किस तरीके का चुनावी माहौल है। जिस तरीके का समीकरण पहले चौधरी अजीत सिंह के दौर में और मुलायम सिंह के दौर में हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहते थे, क्या आज भी वैसी ही बात है, या जिस तरीके से बीजेपी तोड़ने और जोड़ने की कोशिश करती है वो सब कुछ हो रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो 2013 में मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ था, इसके बाद हिंदू मुस्लिम के बीच एक खाई पैदा हो गई थी, क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में वो खाई भर गई है? इस चुनाव में वो खाई तो पहले ही चौधरी साहब ने भर दी थी, क्योंकि किसी एक बिरादरी को समर्थन ना करके, क्योंकि उनकी पार्टी पहले से ही हिंदू मुस्लिम और जो अपना निम्न तबका लोग हैं उनको सबको एक साथ लेकर चलते थे। चौधरी चरण सिंह की विचारधारा की पार्टी है और अब के तो लोगों ने ये ठान लिया कि हमारी सच्ची श्रद्धांजलि जो चौधरी अजीत सिंह के लिए होगी, वो जयंत जी के गठबंधन को मजबूत अगर करेंगे तो उनका कद बढ़ेगा और उसके बाद हमारा कद बढ़ेगा। तो ये सम्मान की लड़ाई है उनके पास। अभी पिछले दिनों में जब जयंत चौधरी एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, उनको खुद बेचारों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, तो क्या ये माना जाए कि इस बार जाट समुदाय ने इसको अजीत सिंह के ऊपर या अजीत सिंह के परिवार के ऊपर हमला ना मानकर अपने ऊपर व्यक्तिगत हमला मान लिया है? नहीं, ये हमारे ऊपर ही हमला हुआ, इसी का ही एक एक लाठी का उनका हिसाब चुकता करेंगे। और खास करके जाट बिरादरी के लोग जो हैं अब के ये अपने सम्मान को बचाने के लिए, और इनका अस्तित्व खत्म हो गया वहाँ पे, क्योंकि वे पहले से ही ये बरगलाते हैं लोगों को, अभी इतने टिकट दे दिए इन्होंने, इतने टिकट दे दिए इन्होंने, तो कुछ भी टिकट नहीं दिए। अब के हमने इनका जाटों का वजूद दिखाना, क्योंकि बीजेपी में कहते हैं कि भाई इनका कोई वजूद नहीं है। और हमारे क्या नाम है उनका, एक वो था श्रीकांत शर्मा जी, उन्होंने ये कहा था अब भाई जाट तो अजीत सिंह पैदा हुई, वो खाई पैदा होने की तो एक राजनीति थी कि भाई उसमें थोड़े से बिखर गए थे। अब हमें इन्हें जाटों का वजूद दिखाना और सब जाट बिरादरी सब गठबंधन के साथ है। जयंत जी के इशारे पे ये अगर किसी के गले में, कुत्ते के भी गले में पट्टा गिरेंगे तो उसे ही हम भारी मतों से विजयी कराएंगे और जयंत जी के हाथ मजबूत करेंगे। और इधर ये मान लो पश्चिम के मुख्यमंत्री हमारे जयंत चौधरी होंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम उनको सहयोग करके विजयी बनाएंगे गठबंधन को। आप एक बुजुर्ग हैं इस इलाके के, आपने एक लंबे दौर से राजनीति को देखा होगा, चौधरी चरण सिंह की राजनीति भी देखी, चौधरी अजीत सिंह की भी, और अब उन्हीं के उनमें एक बेटा है जयंत चौधरी, जो इस बार गठबंधन से शायद आने वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो एक जो सामाजिक ताना बाना बनाया था चौधरी चरण सिंह ने मुसलमानों और जाटों को मिलाकर, इस ताने बाने ने उनको प्रधानमंत्री की गद्दी तक पहुंचाया। क्या आपको लगता है कि जयंत चौधरी आने वाले समय में चौधरी चरण सिंह की जगह ले पाएंगे? ये पूरी उम्मीद है। उसके जो जितने भी गुण दिखाई दे, से बात करने के, भाषण देने के या डेटा के अनुसार जो है बात करने के,
उससे ये मुझे लगता है कि इसमें जो है चौधरी चरण सिंह की कौन तो आप अभी का जो दौर है, अभी सिवाल खास सीट को लेकर एक थोड़ी सी जयंत चौधरी और एक अखिलेश यादव के बीच अनबन की खबर मिली थी कि यहाँ से जाट समुदाय का कोई उम्मीदवार होना चाहिए, ऐसी कुछ मांग करी थी क्या जाट समुदाय? भी उसमें चला था, लेकिन उसमें भी भाजपा का ही जोर था। जो भाजपा ही है उन्होंने इस तरह का प्रचार करके और बलगलाने का प्रयास करा, लेकिन उसमें भी ऐसा सफल नहीं हो पाया। तो आप इस बार जो मुस्लिम यहाँ से गठबंधन प्रत्याशी है मुस्लिम गुलाम मोहम्मद की, तो क्या जाट समुदाय उनके प्रत्याशी समर्थन में है? ये पूर्ण रूप से समर्थन में, यहाँ किसी का वो नहीं है, अभी मनमुटाव नहीं है किसी भी किस्म का। और जब वो मुजफ्फरनगर महापंचायत हुई थी तब से ही जो है जो पहला था जो 2013 में हुआ था उसका तो पहले धीरे धीरे वो जो है मनमुटाव खत्म होता जा रहा था। महापंचायत में पूर्ण रूप से किसान आंदोलन का कितना असर देखते हैं इस बार के चुनाव में? बहुत है बुरा असर है। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि जाट समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो लगभग खेती पर ही निर्भर है ज़्यादातर लोग, हालांकि जाट समुदाय के लोग तो फौज में भी होते हैं और सरकारी नौकरियों में भी है, लेकिन ज़्यादातर समुदाय जो है वो किसान है, तो क्या ये माना जाए कि जाट समुदाय इस बार पूरी तरीके से गठबंधन के साथ है? हाँ जी, पूरा गठबंधन के साथ है। बहुत बलिदान दिया इन लोगों ने। हाँ जी, बहुत आदमी मर गए हमारे, खुद ही जानते हैं सारे। आप भी एक लंबे समय से राजनीति को देखते आ रहे हैं, तो ये जो एरिया है ये एक तरीके से जाट बेल्ट कहा जाता है, तो इस एरिया में क्या लगता है आपको, क्या भाजपा या भाजपा की गंदी राजनीति अपनी जगह बना पाएगी इस बार? यहाँ तो लोक दल का था शुरू से ही, लोक दल का रहेगा। तो अब बात आगे गठबंधन की, तो गठबंधन भारी हिसाब समझ लीजिए। नहीं, पिछले बार के चुनाव में जो एक ताना बाना था, आज जो चौधरी चरण सिंह ने विरासत छोड़ी थी अपनी, वो विरासत कहीं टूटती भी दिखी थी, वो ताना बाना टूट गया था। क्या इस बार आपको लगता है कि सब समुदाय मिलजुल कर इस गठबंधन को आगे बढ़ाएंगे? हाँ जी, वो कामयाब हो जाएगा। जिस लेवल पे वो काम चल रहा था वो लेवल बन जाएगा दूसरा, और उसी से पार हो जाएगा जी। ये आप बताइए कि आप इस बार कितनी सीटें दे रहे हैं गठबंधन? ये तो भारी से भारी सीट आएगी, सबका सहयोग चल रहा है। मजदूर भी, किसान भी, जो खासाब हैं वे भी, अब के जो है सभी जो हैं सब इसको दे रहे हैं वोट। अब के जो है इसका भारी फैसला है और बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से हरा के और इसको बनाएंगे सरकार। अब से आप एक लंबे समय से राजनीति देखते चले आ रहे हैं, आप एक बात बताइए कि मनिंदर पाल सिंह के वो कौन सा कारनामे है जिसकी वजह से यहाँ की जनता इतनी नाराज है? बस मनिंदर पाल को देख लेते हैं, ये तो बीजेपी के सारी के कारनामे खराब है। अच्छा, ये तो कह कुछ और करे कुछ, इनके बस ही कुछ करना है ही नहीं। ये तो पिछले लाख ही हैं, जहाँ भी जाएंगे पिटेंगे। ये भी दो दिन पहले छुरमा जाके देखो सारा भजे नू कह लगे चाचा छोड़ दो, नेता नहीं चाहते तो नहीं। ये तो सबसे झूठी पार्टी, इससे झूठी पार्टी तो है ही नहीं। और मनिंदर पाल तो बेकार ये जो आपके 6 जिले हैं, FIR मेरी करेगा, कहाँ जाएंगे? मुजफ्फरनगर, शामली या आपका ये मेरठ हुआ, जितने भी विधानसभाएं हैं, आपको क्या लगता है गठबंधन कितनी सीटें जीतेगा? गठबंधन कम से कम 300। मैं आपको 6 जिलों में 6 जिलों में 24 सीटें हैं आप लोगों की, इन 24 सीट में गठबंधन 24 में तो 25 जीतेंगे, 25 एक बना लेंगे अपने दौरे तक, पूरी 25 एक और खींच लाऊंगा पकड़। तो आपके हिसाब से इस बार बीजेपी को एक भी सीट नहीं? कतई साफ, एक नहीं मिला, जीरो। यहाँ के कुछ बुजुर्ग में मेरे साथ राय जान लेते हैं। ये बात बताइए ताऊ जी, एक लंबा दौर आपने गुजारा है यहाँ पर इस इलाके में, एक समीकरण बनते थे जैसे बिहार में होता है कि यादव और मुसलमान, और पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमान हमेशा से एक रहा, लेकिन ये ताना बाना पिछले चुनाव में कुछ दिख रहा था, कुछ डर का था। आपको लगता है कि आपके इलाके में हिंदू और मुसलमान सब एक है? सरकारी आदमी तो भाई ऐसा है, वो 13 महीने में एक ताना बाना बोला, उस ताने बाने में ये सफल होगी कुछ समय के लिए, लेकिन वो हमेशा तो चले नहीं कोई बात, तो भाई हमेशा वो वही चली जाती, पब्लिक भी समझ जाती है, हम भी समझे, कुछ हम भी बहके थे। तो अब इनका वो ताना बाना नहीं चलने का। अब सब किसान बेल्ट जितनी भी है उसमें सब जाति हैं, सब जाति किसान के नाम पे
गठबंधन को वोट दे रही है, क्योंकि ये पार्टी जो चौधरी जयंत है ये किसानों की पैरवी यही करते हैं। अरे फोटो का तो मैं और क्या डर कौन सी रहा पार्टी हूँ। में? और बीजेपी का तो तुम ऐसा देख रहे हम तो हो, मेरा डले मार के ना सन 13 के इससे बाद वोट दिए वहां ना डरे। हम तो अपने क्या तो क्षेत्र की डरेंगे बात क्या यार, हमें अपने चुनाव गाँव वोट में कुछ भी नहीं कर रहे। 13 के बाद में अगर एक या तो बात ही तो कह रही है। आप लगा दिखा दो, 8 साल 9 साल हो गए तुम एमपी को, और ये तुम्हारा दूसरा विधायक भी रह लिया, एक भी वोट पूरे इतने 13 के बाद में यहाँ कोई बीजेपी का वोट नहीं है। विकास तो ये है बाध्यपूर्ण, तो हम किस बेस पे इनको वोट दे दे। रही बात दूसरी, इन्होंने गन्ने पे 5 साल में 25 रुपये बढ़ाए, और डीजल कहाँ बढ़ाया, बिजली का भाव किस मोदी जी तो बढ़ाया। ये कह रहे हैं कि हमने किसानों की आय दोगुनी कर दी और इनको सम्मान निधि भी पहली बार हमने दी है। सम्मान निधि, चलो हम मान ली बात आपकी, सम्मान निधि दी, मेरी मिल गई उनको मिली नहीं, उसको मिल गई उसको मिली नहीं, ये तो मुश्किल से 20-25% लोगों को सम्मान निधि मिल गई। नहीं, मैं तो काटती पूरी कागज वाला लपेटते फिर कहीं पता ही नहीं लगा क्या कमी है कागजों में, यूं ही ना वो पता लगे था कि किसी को तो ये सम्मान निधि तो ये गलत चीज है सिस्टम। और तुम्हारा ये जो राशन है ना, ये भी एक डरा मान लो, मतलब ये तो सोच रहे हैं तुम भीख दे रहे लोगों को, इनके दिमाग में ये नहीं हो कि इनका सम्मान कर रहे, ये सोच रहे हैं कि हम पब्लिक को भीख दे रहे तो भीख के चक्कर में आ रहे, भिखारी मान रहे, ये तो नहीं सोच रहे भाई हम तो धरना सेठ ही है, इनको भीख गिर दो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा, तो इस टुकड़े में कोई आने वाला नहीं है, सब टुकड़ा अपने हाथ पैर तक कमाओगे और खाओगे। सिवाल खास से किसे जिता रहा है इस बार? सिवाल का जिता रहे हैं गुलाम मोहम्मद को, और इतने वोटों तक जिता देंगे। हमने पिछले चुनाव में 19 का चुनाव भी बता दूं आपसे मैं, 19 के चुनाव में जैन चौधरी को इस सीट से सिवाल से 36,000 लीड देके भेजा था, और कहीं हार गए वो अलग बात है, लेकिन हमने 36,000 की लीड देके जैन चौधरी को 19 के चुनाव में भेजा था। तो आपके सिवाल हिसाब खास से से। इस बार समाजवादी गठबंधन हाँ जी। सिवाल खास से जीत रहा है। हाँ जी, आप भी इस इलाके के एक बुजुर्ग हैं, एक लंबा दौर आपने भी गुजारा है, तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि किसान आंदोलन का कितना प्रभाव पश्चिमी यूपी में खास तौर पर आप देख रहे हैं इस बार के चुनाव में? जो किसान आंदोलन को तो पश्चिमी यूपी में नहीं, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, ये सारा असर जो चल रहा है यो इसका ही चल रहा है, धरने का ही, यानी उनका जो चल रहा। और लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तो भाजपा को ही वोट देंगे, क्योंकि ये ही हिंदुओं की बात करती है। कौन नहीं, कुछ लोग कहते हैं ऐसा। नहीं हिंदू बात सुन लो, ये है ना नेकरधारी, ये बजरंग दल कहते फलाना कहते, ये हिंदू बन जाओ चाहे मुसलमान बन जाओ, और तो सब हिंदू ही है, खून तो दोनों का एक ही है, सब भारतवर्ष के हैं, उसमें कोई फर्क वाली बात नहीं। ये जो नेकर पहले ने आते ये जनसंघ वाले ये बना है हिंदुत्व, ना सारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, हिंदुओं का ही है। तो आपके हिसाब से हिंदुत्ववाद की परिभाषा कुछ और है, वो नहीं है जो ये दिखाते हैं। नहीं, ये तो गलत दिखा रहे हैं, तो यही बंडे 10-20 जो हिंदू हैं, ये अमित शाह है, और यो है मोदी है, ये जनसंघ के हैं, पहले नु गई हमारे बड़ों ने, अगिन जनसंघ जो तो बच कर रही हो, अब यह सरकार जनसंघ की आ रही, इनसे बचे तो क्यों कर बचे, इतने झूठे ये बहुत बड़े मंच पर खड़े होकर और बहुत लंबा झूठ बोल रहे हैं ये, और वह पब्लिक मान के जा, हमारे बोलने की हिम्मत ना इनका आगे। तो ये तो जयंत चौधरी को भी बदनाम कर रहे हैं कि जयंत चौधरी जो है दल बदल वाले हैं, अगर सरकार जो है भाजपा की बनेगी तो भाजपा की तरफ आ जाएंगे। नहीं, जयंत चौधरी बाद में लड़म कर चल जाएगा, वो तो बिल्कुल नहीं आरोप लगा रहे हैं ऐसा लोग। नहीं, गलत कह रहे हैं, तो पीछे मिलामत है, ये मिले थे, ये पीछे इन्होंने पूरे जोर न करे, अब मिल जाओ, नहीं मिले ये कैसे मिल जाएंगे। अब हमारी तो पार्टी इनकी अपनी राष्ट्रीय पार्टी करेंगे। हाँ, ये क्या आपको लगता है कि जयंत चौधरी अखिलेश यादव मिलकर उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे जिस परंपरा को मुलायम सिंह और अजीत सिंह ने मिलकर संजोया था? जी बिल्कुल बढ़ाऊंगे। तो आप गठबंधन को कितनी सीटें दे रहे हैं पश्चिमी यूपी और खास तौर पर अपने इलाकों में से? टोटल इनकी लिखेगी। अच्छा, पश्चिमी यूपी में सिर्फ साइकिल और नल चलेगा? ये दोनों चलेंगे। तो इस बार आपको लगता है कि मुसलमान और जाट मिलकर जो है भगवा को हटाने का काम करेंगे? हाँ जी, पूरा करेंगे। और कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी इनकी राय, इनका नजरिया जान लेते हैं कि ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार आप बनाना चाहेंगे? गठबंधन सरकार। मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करेंगे? अखिलेश यादव। और जयंत चौधरी को क्या देखेंगे?
छोटा मुख्यमंत्री। और कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि गठबंधन अब पूरी तरीके से अपनी उम्मीद लगा रहा है कि इस बार की सरकार आएगी, तो आप अगर सरकार आती है गठबंधन की तो क्या उम्मीदें करते हैं कि उस सरकार को क्या करना चाहिए? कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको लगता है कि इस सरकार ने नहीं किए और वो काम आगे अखिलेश और गठबंधन की सरकार करेगी? हाँ तो सिर्फ बात करना, इसके अंदर कौन सा काम ठीक करे बताऊँ तो क्या बताऊँ, साढ़े के तो एक ही काम नहीं करा। तो किसानों की कुछ प्रमुख समस्या और खास तौर पर इस एरिया की क्या समस्या है आपको दिखाई? भाई बाबा जी ने एक रेट छोड़ रखे हैं और एक गन्ने का भाव है, पेमेंट ठीक टाइम पर नहीं होता, महंगाई तो बेरोजगारी उस तरीके से जिसकी उम्र निकल गई 5,000 होगा उसको तो सब देना पड़ेगा और 5 साल नहीं किसी और को मौका देके देखो। नहीं तो ये ऐसा कहते हैं कि समाजवादी सरकार गुंडों की सरकार थी और गुंडे अब जो है यूपी छोड़कर भाग चुके हैं, हमारी सरकार में कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है और बोले इस बार हमें मौका दो, हम किसानों के हुए हित में काम करेंगे। कैसे विश्वास कर लेता है? 5 साल 7-8 साल पहले तो केंद्र की देख ली तो क्या विश्वास कर सके इस बात पर? पे जितने इन्होंने पर्चे भर रखे हैं इनके उसमें देख लो किन पे फट ज्यादा हो रही, इन पे 37 पर बता रहे हैं, इन पर बता रहे इनका 37 आदमी है, एक क्राइम के इनके ये जिला फार्म भर रखे हैं। जब मोदी जी सरकार में आए थे तो उन्होंने जाटों से एक वादा किया था कि हम आपको 50% जाट आरक्षण देंगे, उस वादे का क्या हुआ? आप इस बारे में कुछ बताएंगे? वादा खिलाफी हुआ सारा, कौन सा वादा पूरा कराया इन्होंने? मैं जाट आरक्षण का खास तौर पर बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ पर जाटों की अक्सरियत है, तो क्या आपको लगता है कि वो वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ, तो नहीं कराया। कुछ इलाकों में जाट खुले हम भाजपा प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि उससे ये बना? भाजपा का तो गलत कर रही है, इन्होंने तो अपने गठबंधन में रहना चाहिए, सही बात तो है यार। भाई एक बात बताओ, अब ये जो कह रहे निशान तो आदमी को अखिलेश का आदमी को करे, आदमी तो लड़के का वो जब निशान मेरा लड़का तो वो लड़के का आदमी। तो आप ऐसी क्या खास बात है आरएलडी में कि आप आरएलडी को ही सपोर्ट कर रहे हैं? भाई आरएलडी का जो है हमारा है अपना। अच्छा, और जो कर ये कहते ना इनको जाट देख लिया हमने, तो ये आरएलडी का जाट है और ये हो कैसे देखिए कि देखेंगे हम भी देख लेंगे जब इसकी पूछ पाटेंगे ये। सही सी बात है, सही बात है ये तो एक अभी पीछे कुछ राजनेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि इस बार हम जाटों को उनकी औकात दिखाएंगे, उनकी चौधराहट उनके ही घर में जाके खत्म करेंगे, इस पर क्या कहेंगे? भैया इस बात पर तो बात यह है, औकात तो जट्टों की ये कि दिखाऊंगा, हम इनको दिखा देंगे औकात, तो इनकी क्या औकात है। सबसे पहले मैं महंगाई के मुद्दे पर बात करता हूँ। महंगाई फोन में हम 10 रुपये भी घेर लेते, 20 भी घेर लेते, रिचार्ज हो जाता, 59 रुपये का भी हो जाता, 49 का भी हो जाता। आज 450 रुपये का फोन रिचार्ज हो रहा। हमारे फोन में पैसे ना रहते तो कॉल तो आ जाती। आज क्या है, आज गल बंद। तो किसके लिए कर रहे? ये तो बस 2 के लिए ही कर रहे, बस 2 के लिए ही कर रहे और किसी के लिए नहीं। इन्होंने किसान का, मजदूर का, किसी का कुछ नहीं है। इन्होंने तो इनकी जेब भर जाओ, इनके पूंजीपतियों की जेब भर जाओ, बस, और कुछ नहीं है इन्होंने। तो क्या आपको लगता है कि इस बार आरएलडी की गठबंधन की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी, 100 के 100% बनेगी। एक बात बताओ, जाटों के अस्तित्व को खत्म करने के लिए इन्होंने जयंत चौधरी पर लठवा जमाया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी भाजपा के या हमारे भी हैं? जो हमारे प्रधानमंत्री होते तो चौधरी चरण सिंह की समाधि पे फूल चढ़ाने जाते। आज लोग कहीं भाजपा वाले कोई फूल चढ़ाया चौधरी चरण सिंह की समाधि पे? जाटों की वोट का कैसा हकदार है ये? जाटों की वोट के हकदार नहीं है ये। जो जाट वोट दे रहा है इनको, वो बेशरम होकर दे रहा। जाटों का कोई मतलब नहीं इनको वोट देना। जाट कहीं कहीं पर कुछ सीटों पर समर्थन दे रहे हैं, वो आदमी की अपना खैर पर्सनल पसंद भी होती है, लेकिन आरएलडी में क्या खास बात है जो आप आरएलडी को ही वोट करते हैं? आरएलडी किसान मजदूर के लिए अगर रात को भी जरूरत है तो रात को भी जरूर मिलेगा भाई।
कि लोकदल का कार्यकर्ता किसान को रात को भी जरूरत पड़ेगी तो रात को वहीं मिलेगा। तो ये वादा तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी अपने घोषणा पत्रों में कर रहे हैं और कांग्रेस भी किसानों और मजदूरों की तो बात भैया करती है। विश्वास तो जब करेंगे जब हमारा कोई बीच में आएगा। हमारे बीच में जयंत चौधरी है तो जयंत चौधरी पे विश्वास है हमें, और किसी पे विश्वास नहीं। इन्होंने धोखा देकर हमारी वोट ले ली थी, अब का बताओ क्या करा इन्होंने। तो आप मुख्यमंत्री का चेहरा जो है गठबंधन से अखिलेश यादव जी, आप क्या उम्मीद करते हैं कि अखिलेश को कौन कौन सा काम करने चाहिए? उप मुख्यमंत्री जयंत चौधरी जी बनेंगे, और जयंत चौधरी जी किसानों के लिए शुरू से ही आज तक 3 पीढ़ी जाली इनकी। जो जयंत चौधरी भी, अजीत सिंह भी, चौधरी अजीत सिंह जो हैं किसानों के सदमे में मरे हैं। मिल लगवाए, काम करो। कहीं कोरोना नहीं था ना, जब कोरोना था तो किसान वहां 750 शहीद हो गए। इन्होंने किसानों को किसी को श्रद्धांजलि दी, लिया किसी किसान का नाम? जब कोरोना डकरा रहे हैं, इन्होंने किसानों पर क्या नहीं करा, बताओ क्या नहीं करे। पानी की बौछार इन्होंने कर ली, गोली इन्होंने चलवा ली किसानों पर, गाड़ी इन्होंने चढ़वा दी। अजय टेनी हांडरा खूब खुला गया, क्यों नहीं अरेस्ट करा वो? अजय टेनी ने खुद कही थी अगर मेरे लड़के का नाम आ गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दिया अजय टेनी ने इस्तीफा? नरेंद्र मोदी जी उसको अपने साथ में लिए घूम रहे, क्यों नहीं इस्तीफा दिया? तो किसानों का तो मान कर रहे हैं, मान क्या कर रहे हैं? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमने किसानों के खिलाफ बिल लगे उन्हें तो हमने किसान बिल वापस ले लिए, किसानों को सम्मान निधि दी, हमने किसानों की आय दोगुनी कर अच्छा, दी। ये किसान बिल लाया कौन था? पहले तो उस पर ताली बजा रहे थे, हम इतना अच्छा बिल लिया है, बहुत अच्छा बिल है। और फिर क्या हो गया? फिर उनको हमने हटा दिया, बहुत कम बढ़िया करा। तो ये यही ला रहे, ये हटा रहे किसान। वहाँ 700 किसान मर गए, इन्होंने कभी भी आज लो भी किसान के बारे में कुछ कहा? कहीं कुत्ता मर जाए तो कुत्ते ने कह देंगे हाँ भाई उसको श्रद्धांजलि दो भाई, उसको 2 लाख रुपए दे देंगे। किसान को क्यों नहीं दिया? किसानों की वोट नहीं चाहिए इन्होंने। तो आपको क्या लगता है कि जो एक चीज पिछले चुनाव में खत्म सी होती हुई लगती थी कि मुस्लिमों का और जाटों का जो एक गठजोड़ सदियों से चला आ रहा था, क्योंकि मुसलमान भी कहीं बाहर से नहीं आए हैं, इसी देश के निवासी हैं और आप ही लोगों में से वो मुसलमान बने हैं। मजहब एक अलग चीज़ होती है, तो वो ताना बाना क्या आपको लगता है कि फिर से वो सामाजिक समीकरण या वो सामाजिक ताना बाना गंगा जमुनी तहजीब वापस लौट रही है? ऐसा जी इन्हें फूट गया कि राजनीति वो चीज नहीं। हम सब भाई हैं। तो इस बार आपको लगता है कि मुसलमान और जाटों का गठजोड़ भाजपा बढ़ाने का काम करेगा हर जगह? सभी जने, ये नहीं सभी बिरादरी। कितनी सीटें आपको पूरे यूपी में गठबंधन को मिलती देख रहा है? 350। 350। तो इन सभी की बात आपने सुनी। ये सिवाल खास के वो मतदाता हैं जिनका कहना है कि जो ताना बाना भाजपा ने जो बुना था जुहूद का, वो ताना बाना अब टूट चुका है और यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब एक पहचान इस एरिया की हुआ करती थी, वो गंगा जमनी तहजीब फिर से मजबूत होती दिख रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या आने वाले चुनाव में इसी आधार पर वोट होता है, क्या वाकई सामाजिक समीकरण गठबंधन के पक्ष में जाएंगे? ये आने वाले चुनाव में हो जाएगा। गठबंधन हमारा गठबंधन।